अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ही वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सिकास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज जो हमारे 2026 सेशन में यानी कि इस सेशन में होने वाले हैं उनके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सिकास्ट कश्मीर में आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे आपके एग्रीकल्चर है, आपका वेटनरी है, BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। तो इन सभी कोर्सेज या बीटेक के भी कुछ ब्रांचेज हैं, इन सभी कोर्सेज को करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कास्ट कश्मीर में आप इन कोर्सेज को कैसे कर सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म कब से कब तक आपके चलेंगे, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम कब तक होगा और उसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाने वाले यूजी कोर्सेज के बारे में। तो अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप मुझे बिना किसी टेंशन के कमेंट्स में बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इंस्टा पे भी फॉलो करके रख लेना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको शॉर्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको कास्ट कश्मीर के हिसाब से समझाने जा रहा हूँ। कास्ट कश्मीर आप सभी जानते हैं, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये शालीमार में इसका कैंपस है, मेन कैंपस इसका शालीमार में है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करवाए जाते हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज भी आपको करवाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में ही यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कास्ट कश्मीर में हमें कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। देखो, कोर्सेज और बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट इस कास्ट जम्मू का भी यही है, लेकिन इस कास्ट जम्मू पे मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें आपकी डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कोर्सेज आपकी इस कास्ट कश्मीर में करवाई जाती हैं, तो सबसे पहले आपके पास है BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये 5-5.5 साल का ये कोर्स हमारा होता है। इसमें जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो यही कोर्स करने के बाद बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे बैचलर ऑफ फिशरीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हैं, BSc ऑनर्स आप फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, BSc ऑनर्स आप सेरीकल्चर में कर सकते हैं, BTech आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। उसके बाद BTech आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में आप कर सकते हैं, BTech आप डेयरी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, BTech आप फूड टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, BTech आप बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। उसके अलावा BSc आप बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे BSc ऑनर्स भी बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं। उसके बाद BSc या BSc ऑनर्स आप माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं। उसके बाद BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, ये कोर्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 14 कोर्सेज कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाते हैं। अब इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है, देखो अगर मैं बात करूँ BVSC की, फॉरेस्ट्री की, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो इन सभी ऊपर के कोर्सेज का पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो BVSC आपका है, आपके पास फिशरी है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री और सेरीकल्चर है। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ साथ इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि PCB के बच्चे जो है उनके लिए BVSC एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट और सेरीकल्चर यहाँ पे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास PCM होना चाहिए 11th-12th में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका PCM होना चाहिए। लेकिन अगर आप BTech फूड टेक्नोलॉजी या BTech डेयरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास या तो PCB होना चाहिए या PCM होना चाहिए। ठीक, दोनों, इसमें मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री या आप माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास PCB होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस करना चाहते हो तो इसमें आपके पास जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल से हैं तो भी आप जो है वो BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक, चीज़ें आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक, कोर्सेज के बारे में आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिजर्वेशन को देख लो। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसमें ओपन ब्रेड के लिए 50% सीटें रहेंगी, देन उसके बाद बाकी जो है वो 50%, हालांकि ये फिर 40% ही रहता है, EWS वगैरह इसी में कट हो जाता है, तो बाकी 40% जो है वो आपको यहाँ पे अदर कैटेगरीज में, सॉरी जो 60% है वो बाकी आपको कैटेगरीज में देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसलिए अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ज़रूर अपनी कैटेगरी बना के रख लेना अपनी तहसील से। ठीक, उसके अलावा हम आगे चलेंगे।
यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले आपके साथ सीट्स के बारे में देखेंगे। सीट्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। पहले इसका थोड़ा सा मैं साइज़ यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। आपको, मुझे नहीं लगता ये स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलो मैं बताता जाऊँगा, आप इस चीज़ को सुनते जाएंगे। सीट्स के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास टोटल 96 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो 139 सीट्स हैं। हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो 139 सीट्स हैं। फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 62 सीट्स हैं। सिरीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो 48 सीट्स हैं। BFSC यानी कि फिशरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 43 सीट्स हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 37 सीट्स हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 32 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 25, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 25, बायोकेमिस्ट्री के लिए 25, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के लिए 25, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो 28 सीट्स हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ बीटेक की तो 16 सीट्स हैं। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे 740 सीट्स कास्ट कश्मीर में देखने को मिलेंगी। अब इन 740 में अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे पास ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 227 सीट्स ही यहाँ पे हैं। बाकी जो सीट्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे फिल हो जाती हैं। इसमें यहाँ पे आपको सेल्फ फाइनेंस की भी 226 सीट्स देखने को मिलेंगी, यानी कि 226 सीट्स आपको पहले ही यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में उठेंगी। सेल्फ फाइनेंस का मतलब है कि अगर किसी बच्चे का एग्जाम में थोड़ा स्कोर कम आ जाता है तो वो डबल ट्रबल क्या 4 गुना फी पे करके सेल्फ फाइनेंस की सीट ले सकता है। अभी जब मैं आपको आगे चल के फी स्ट्रक्चर को समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि सेल्फ फाइनेंस में कितनी ज़्यादा फी आपको पे करनी पड़ती है। तो 227 सीट्स आपको ओपन मेरिट की हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको 227 सीट्स ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब हम आगे चलेंगे, ठीक। अब हम आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है फी स्ट्रक्चर, ठीक। तो फी स्ट्रक्चर को अगर हम समझेंगे तो फी स्ट्रक्चर आपका कोर्स वाइज डिपेंड करता है और उसके साथ साथ जनरल और सेल्फ फाइनेंस का डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, जो 5.5 साल का जिस कोर्स का आपका ड्यूरेशन है, इसमें अगर आप जनरल सीट ले लेते हो, ठीक, जो आप एग्जाम के थ्रू सीट ले लोगे, तो फर्स्ट ईयर की जो आपको फी रहेगी विदाउट हॉस्टल आपको 55,000 रहेगी, ठीक। अगर आप हॉस्टल भी साथ में रखोगे तो 80,100 आपको फर्स्ट ईयर की फी रहेगी। देन उसके बाद सेकेंड ईयर के ऑनवर्ड, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और उसके साथ साथ जो फिर फाइनल आपका होगा उसमें विदाउट हॉस्टल आपको 38,000 पर ईयर की फी लगेगी और विद हॉस्टल आपको 54,000 आपको सेकेंड ईयर के बाद पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यही BVSC की सीट सेल्फ फाइनेंस में ले लेते हो तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर की जो फी विदाउट हॉस्टल है वो होगी 2,15,000। देख लो, 4 गुना ज़्यादा फी यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी सेल्फ फाइनेंस में। और हॉस्टल भी अगर आप रख लोगे साथ तो 2,40,000 आपको सिर्फ एक साल की फीस कॉलेज और हॉस्टल की पे करनी पड़ेगी। जब आप फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में जाओगे तो हॉस्टल के बिना आपको 1,98,000 पे करना पड़ेगा और विद हॉस्टल आपको सेकंड ईयर के बाद पर ईयर की 2,14,000 पे करना पड़ेगा। ये ईयर वाइज फी है, ये कोर्स की फी नहीं है, ये हर साल आपको पे करनी पड़ेगी BVSC में, ठीक। तो इसलिए मेहनत कर लेना, जनरल जो सीट है उसी को ले लेना, ठीक। सेल्फ फाइनेंस के चक्कर में नहीं लेना। सेल्फ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इन्होंने जुल्म यहाँ पे मचा है, फी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बाकी कोर्सेज की बात करूँ तो जिसमें हमारे पास पहले बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, इसमें जो आपकी जनरल फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की फी, यहाँ पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ, BVSC में हमने ये फर्स्ट ईयर की बात करी तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फी आपको विदाउट हॉस्टल 71,000 पे करनी पड़ेगी। अब देखो साल में 2 सेमेस्टर्स हैं, कितनी बन गई यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे आपको विदाउट हॉस्टल फर्स्ट ईयर की फी लगेगी और हॉस्टल भी ले लोगे तो 89,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे करनी पड़ेगी, ठीक। फिर आप खुद अंदाजा लगा लो। और यही सीट अगर आप सेल्फ फाइनेंस में ले लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की विदाउट हॉस्टल आपको 96,000 फी लगेगी और विद हॉस्टल आपको 1,14,000 आपको फी पे करनी पड़ेगी। अब सेकंड सेमेस्टर के बाद कितनी फी आपको पे करनी पड़ेगी? विदाउट हॉस्टल आपको हर साल सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 आपको 50,000 पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा और विद हॉस्टल आपको 59,000 आपको पे करना पड़ेगा। और यही सीट अगर आप सेल्फ फाइनेंस में है तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद विदाउट हॉस्टल आपको 75,000 फी लगेगी और विद हॉस्टल आपको 84,000 फी यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ। अब हम बाकी कोर्सेज की बात करें जिसमें हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की जो फी आपको होगी वो विदाउट हॉस्टल आपको 38,000 पे करनी पड़ेगी और विद हॉस्टल आपको फर्स्ट सेमेस्टर की 56,000 पे करनी पड़ेगी। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट ले लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की 68,000 विदाउट हॉस्टल और 80,000 आपको विद हॉस्टल पे करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर का आपको 19,000 जनरल फी आपको पे करनी पड़ेगी, हॉस्टल को लेके 28,000 फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट होगी तो सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको 50,000
और 58,000 आपको हॉस्टल को लेके पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे फी आपकी इस कास्ट कश्मीर की यहाँ पे रहेगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर आप कास्ट कश्मीर में जाना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी। देखो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कैंडिडेट यूटी जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए, वो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो हमारे लद्दाख के बच्चे हैं उनके लिए अलग कोटा होता है, अदर स्टेट्स का कोटा, उनको उसमें जो वो फॉर्म भरना पड़ेगा। या बाकी स्टेट्स के जो बच्चे उनके लिए अलग कोटा और अलग सीट्स उनके लिए होती हैं, तो उनको वो अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ये 700 समथिंग जो सीट्स हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है। लद्दाख के बच्चे भी एलिजिबल हैं, अदर स्टेट्स के भी बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन उनका कोटा जो है वो अपना अलग होता है। ठीक, अदर स्टेट्स का कोटा होता है, उनका अलग कोटा होता है। ये चीज़ आप याद रख लेना। अब देखो इन कोर्सेज में एडमिशन करने के लिए आपको कास्ट कश्मीर का CET देना पड़ेगा। ठीक, यानी CET बोले तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कास्ट कश्मीर का है, आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। विदाउट एग्जाम आपको कास्ट कश्मीर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक, एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, आफ्टर दैट आप यहाँ पे जो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एग्जाम को और सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन भी समझ लो। ठीक, देखो BVSC अगर आप कर लोगे 5.5 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन है, जिसमें 1 साल आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहेगी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरीज है और बाकी जितने भी कोर्सेज यहाँ पे हैं, इनका जो ड्यूरेशन है वो आपका 4 साल का है और 8 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड आपकी यहाँ पे रहेंगी। ठीक, इसके अलावा जो आपका यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी जो है, इनका आपका ड्यूरेशन 3 साल का और 6 सेमेस्टर्स का यहाँ पे रहेगा। बाकी कोर्सेज का 6 साल 8 सेमेस्टर रहेंगे आपके 4 साल, और BVSC के आपके 5.5 साल यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा। ठीक, ये चीज़ आप याद रखना। अब देखो एग्जाम कौन सा आपको देना पड़ेगा, CET कास्ट कश्मीर का देना पड़ेगा। ठीक, आपका कास्ट कश्मीर के फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम आपको देना पड़ेगा श्रीनगर में। और उसके साथ साथ जो इसका सिलेबस रहेगा वो सेम एज इट इज़ जो आपका नीट का सिलेबस है, 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो रहेगी। और जो बच्चे फिर मैथमेटिक्स के फील्ड हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह की ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए PCM का सिलेबस रहेगा। और जो सब्जेक्ट मतलब जो कोर्सेज कंबाइन है, जिसमें PCB वाले भी एलिजिबल है, PCM वाले भी एलिजिबल है, उनको अपना PCB ही पढ़ना, PCM वालों को PCM से ही पेपर आ जाएगा। और जो इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस है, जिसके लिए आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, इसका सिलेबस अलग से आ जाता है। तो इसका सिलेबस आप लोग जो है वो कास्ट कश्मीर की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं, उसका अवेलेबल होगा। हमने शायद लास्ट ईयर वीडियो अपलोड भी किया था, आप देख सकते हैं उस सिलेबस को। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। एग्जाम आपको देना कंपलसरी है, विदाउट एग्जाम आप यहाँ पे एडमिशन इसमें नहीं कर सकते। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कि कास्ट कश्मीर आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को कब तक रिलीज करेगा, देखो लास्ट ईयर की ये डेट्स आपके पास है। लास्ट ईयर 5 अप्रैल से आपके जो है वो नोटिफिकेशन आई थी और 7 अप्रैल से आपके फॉर्म लगे थे। और इस साल भी जो आपके फॉर्म होंगे वो आपके अप्रैल के मंथ में ही यहाँ पे लग जाएंगे। अप्रैल के मंथ में आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, और एग्जाम जो आपका होगा वो आपका यहाँ पे लगभग जून के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि मई के महीने में एग्जाम कंडक्ट करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मई के महीने में जो है वो CUET का एग्जाम चलता है। तो मई के महीने में आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका जून में एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। फिर जून में किस डेट को होगा, तो चाहे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, लेकिन जून में ही आपका कास्ट कश्मीर का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको 1500 ओपन मेरिट वाले बच्चों को फी पे करनी पड़ेगी, कैटेगरी वाले बच्चों को 1000 फी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कास्ट कश्मीर में एडमिशन कर सकते हैं। ये कोर्सेज और ये चीज़ें आपकी जो मैंने समझा दी ये ऐसी रहती हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।